अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मैंने थोड़ा अरसा पहले मुझे बनानी चाहिए थी, लेकिन किसी वजह से नहीं बना सका। तो कहते हैं ना, खैर देर है दुरुस्त है। पिछले दिनों मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें अपलोड की गई हैं जिसमें बताया गया है, बोला गया है कि कोरोना मस्जिद के अंदर लोग फासले पे खड़े हैं, डिस्टेंस रखा गया है प्रॉपर और नमाज़ पढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ कुछ बाज़ारों की और मंडियों की पिक्चर्स थी जिसके अंदर लोग धड़ाधड़ आई जा रहे हैं, जाई जा रहे हैं और एक जगह पे खड़े भी हुए हैं। अब कुछ तो हैं हमारे भाई जो कह रहे हैं कि जी जो कोरोना है स्पेशली मेरे ख़्याल में मस्जिद में ही आया है, बाज़ारों में उस पर पाबंदी है। और हमारी गवर्नमेंट को सिर्फ मस्जिदें ही नज़र आई हैं, बाज़ार और मंडियाँ नज़र नहीं आती। डबल सवारी पे पाबंदी लगाई गई, लेकिन उसके बावजूद लोग आपको दो दो तीन तीन बैठे, चार चार बैठे भी जाते नज़र आएंगे। गवर्नमेंट ने बोला है कि जी आपने सफ़र नहीं करना, आप कोशिश करें घर पे गुजारा करें, घर पे ही रहें। लेकिन हम है कि हमारे लिए तो ये पिकनिक का एक माहौल बन गया कि हमने पिकनिक पे जाना है, रिश्तेदारों के पास जाना है और हम जा ही जा रहे हैं धड़ाधड़। अच्छा जी, अब तो मैं बात करना चाहूँगा कि मस्जिद में अगर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है कि आपने साथ खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ना है, एक प्रॉपर डिस्टेंस उन्होंने बताया है, उस डिस्टेंस पे खड़े होकर नमाज़ पढ़ना है। और माशाल्लाह तमाम मसाजिद में जहाँ जहाँ भी गवर्नमेंट ने जिधर भी गवर्नमेंट ने बोला है वहाँ पर इस चीज़ का एहतमाम किया गया है कि प्रॉपर तरीके से एक डिस्टेंस के साथ खड़े हों और बूढ़े लोग कोशिश करें घर पे नमाज़ पढ़ें। अब बात ये है कि कुछ लोग इस बात पे बड़ा वावेला कर रहे हैं कि जी गवर्नमेंट ने मस्जिदों पे पाबंदी लगा दी है, मदरसों पे पाबंदी लगा दी है, बाज़ारों में पाबंदी नहीं लगा रहे। अब बात ये है कि सर हमारी जो कहते हैं ना कि औकात 2 टके की, वो निकल के सामने आ गई है इस बात पे। अब हम बात सुनिएगा ज़रा, थोड़ी सी कड़वी है बात लेकिन है तो सच। वो कहते हैं ना, अब बात ये है कि हम लोग अगर मस्जिद के अंदर, हमारी गवर्नमेंट ने बोला है कि प्रॉपर डिस्टेंस के साथ खड़ा होना है, मस्जिद के अंदर उस कानून की पाबंदी की जा रही है। गवर्नमेंट रियासत की तरफ से अहकामात आए हैं कि आपने प्रॉपर डिस्टेंस के साथ खड़े होना। बात का अब ये बात है कि हमारी औकात निकल के कैसे सामने आ गई। मस्जिद के अंदर आपके इमाम साहब ने आपको बोला है कि जिस डिस्टेंस पे खड़े होना है तो आप खड़े हो रहे हैं। इमाम साहब आपको नमाज नहीं पढ़ाते अगर आप डिस्टेंस पे खड़े नहीं होते। अब वो आपसे कानून की पाबंदी करवा रहे हैं। अब अगर कानून की पाबंदी मस्जिद के अंदर हो रही है तो हमें तकलीफ़ हो रही है। बाज़ार के अंदर लोग धड़ाधड़ रश लगा के खड़े हैं, लाइनों में हैं तो शॉपिंगें की जा रही हैं, उस पर हमें वो कहते हैं एतराज़ उठ रहा है कि जी वहाँ पर अगर रश है तो मस्जिद में भी वैसे होना चाहिए। और खुदा के बंदो, कानून की अगर पाबंदी मस्जिद के अंदर हो रही है तो होने दो। अब आ जाते हैं बाज़ारों की तरफ। बाज़ार में सर गवर्नमेंट ने रोका है कि आपने डबल सवारी पे नहीं जाना। हम क्या करते हैं, हमारी औकात क्या है, हुकूमत ने हमें हमारे फ़ायदे के लिए रोका है, डबल सवारी नहीं करनी। हम जा रहे होते हैं डबल सवारी, 2 लोग बैठ के जा रहे हो, हम मेन रोड पे नहीं जाते, अंदर से जाते हैं, शॉर्टकट चले जाते हैं कि कहीं पुलिस वाले पकड़ ना ले। की हमारी अपनी जिम्मेदारी नहीं है ये कि हम कानून की पाबंदी करें। आप ज़रा सोचे तो सही कि आपने क्या हिस्सा डाला है इस चीज़ में। इस सारे जो गवर्नमेंट ने आपको बनाया, इक़दामात कर रही है गवर्नमेंट और आपको अहकामात दी, उसमें आपने क्या किया है। मुफक्कर तो हम बड़ी जल्दी बन जाते हैं। वो कहते हैं ना कि लोगों को नसीहत करने वाले तो बड़ी जल्दी बन जाते हैं, हमें अपनी औकात पता नहीं होती। गवर्नमेंट ने बोला है कि जी आपने शॉपिंग के लिए बाज़ार में नहीं आना, घर पे रहना। हम क्या करें, मुंह उठा के जा रहे हैं हम शॉपिंग करने के लिए। गवर्नमेंट ने बोला है जी मंडियों में भी जाना है तो तरीके से सामान लेना। हम जाके देखें मंडियों में कैसे रश लगा के बैठे हैं। आप मुझे बताएं कि आपका कोई फ़र्ज़ नहीं बनता, मेरा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता कि मैं कानून की पाबंदी करूं कि आपके पीछे डंडा लेके खड़ा हो कोई तो तभी आपने पाबंदी करनी है। वहाँ पर अगर आपसे मस्जिद का इमाम पाबंदी करवा रहा है कानून की तो आपको तकलीफ़ उठ रही है। अगर बाज़ार में आपसे कोई पाबंदी नहीं करवा रहा तो आप बड़े एतराज़ उठ रहे हैं कि जी यहाँ पर अगर रश है तो वहाँ पर भी रश होना चाहिए। हमें शर्मिंदा होने के बजाय हम ऊपर से दलाल दे रहे हैं, दलीलें दे रहे हैं, एतराज़ात उठा रहे हैं। जी मंडियों में कोरोना का मना है, बाज़ारों में कोरोना के नहीं आ सकता कोरोना, और ये है वो है। हम अपने गिरेबान में झांकते नहीं हैं। वो कहते हैं ना कि लोगों पे तनकीद तो करना शुरू कर देते हैं, हम अपने आप को तो देखते नहीं कहाँ पे खड़े हैं। आपने कभी ये कहा कि यार गवर्नमेंट ने रोका है, मैंने डबल सवारी नहीं करनी? आपने कभी नहीं सोचा? आप चले जाते हो, आपने कोई कुछ करने जाना है तो गवर्नमेंट ने रोका है कि बाज़ार में नहीं जाना आपने, आप मुंह उठा के चले जाते हो शॉपिंग करने के लिए। गवर्नमेंट ने रोका है जी मंडी में जाके रश नहीं डालना, आप जाते हो मुंह उठा के रश डालते हो उधर जाके।
और गवर्नमेंट ने सोशल डिस्टेंसिंग का बोला है, आप धज्जियाँ उड़ा देते हो, जाके लाइनों में लग जाते हो एक दूसरे के अंदर घुस के। आपकी कोई पाबंदी नहीं है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। अपनी जिम्मेदारी को तो लेना सीख लें पहले। अगर कानून की पाबंदी हो रही है मस्जिद के अंदर तो आपको तकलीफ है कि जी कानून कोरोना मस्जिद के अंदर घुस रहा है, गवर्नमेंट को तकलीफ है मस्जिदों के साथ। इमाम काबा उन्होंने तवाफ तक बंद कर दिया है, मस्जिद नबवी को बंद कर दिया। उनसे बड़े इमाम हैं हम, उनसे बड़े मुफक्कर हैं हम, उनसे बड़े आलम हैं हम, जो हम फतवे जारी कर रहे हैं कि जी मस्जिद में नहीं आना चाहिए ये और वो और ऐसे वैसे। हमको कुछ शर्म होनी चाहिए, कुछ हमें हया होनी चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, हमें वो तो पूरी करनी चाहिए। गवर्नमेंट ने रोका है जी, आपने कोशिश करें कि आप घर पे रहें, रिश्तेदारों के साथ के पास ना जाएं। हम क्या कर रहे हैं, हम पिकनिक मनाते फिर रहे हैं, हम रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं। इसका मतलब हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। पहले हमें अपने आप को, वो कहते हैं ना कि कानून के मुताबिक चलाना पड़ेगा, अपने आप को एक मिसाल बनाना पड़ेगा। उसके बाद फिर मेरे ख्याल में हमारी औकात हो जाएगी कि हम किसी के ऊपर तनकीद कर लें। तो मेरे ख्याल में इतना काफ़ी होना चाहिए कि जो लोग बात कर रहे थे कि मस्जिदों के अंदर कोरोना घुस गया है, बाज़ारों के अंदर क्यों नहीं घुसता। भाई आपकी ज़िम्मेदारी है कि बाज़ारों में आपने ख्याल रखना है, आपने डिस्टेंस रखना है। अब मुझे ये बताएं कि कानून की करते हैं, कितने लोग आपके पीछे फिरें डंडा लेके कि आपने डिस्टेंस रखना है, डिस्टेंस रखना है। कितने लोग आपके ऊपर सर पे मुसल्लत किए जा सकते हैं। आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है ना, उस जिम्मेदारी को खुदारा समझें और उस हिसाब से चलें। तनकीद बाद में करें, पहले अपने गिरबान में झांक लें। एक बच्चा होता है ना सर, एक बच्चा जब बार बार वालिदैन को तंग करता है, बार बार वालिदैन को तंग करता है, बार बार वालिदैन को तंग करता है ना, तो वालिदैन भी गिव अप कर जाते हैं, वालिदैन भी उसको उसके हालात पे छोड़ देते हैं कि दफ़ा हो, जो मर्ज़ी कर। तो सर इसी तरह से हमारा हाल है। गवर्नमेंट हमें कह के रोक के थक चुकी है, हम नहीं रुक रहे। तो गवर्नमेंट भी फिर कितना कर ले आपके लिए, कितना आपके पीछे भागे, वो भी बेबस है, उसने और भी बहुत सारे काम करने हैं। तो खुदारा अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें और हालात को जैसे अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है कोशिश करें, आप भी उसमें अपना हिस्सा डाल लें। बातें तो थोड़ी सी तल्ख़ हैं, लेकिन क्या करें, यही सच है। हमें अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं है सर, हमें अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा। हमें अपनी थोड़ी सी औकात बनानी पड़ेगी अगर हमने किसी के ऊपर तनकीद करनी है। पहले हमें खुद को मिसाल बनना पड़ेगा।